वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जब भी कोई अपना डेटा तैयार करते हैं, आपने एक टेबल तैयार करी, अब उस पर काम कराना है, हमने उसको बोल्ड कराना है। क्लिक करेंगे, मेन्यू में जाके ढूंढेंगे, हमने उसका बॉर्डर बनाना है, हमने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कोई फॉर्मूला लगाना है, फिर उसको नीचे तक ड्रैग कराएंगे या डबल क्लिक यूज़ करेंगे, टोटल लगाएंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, टोटल लिखेंगे, इस रो को बोल्ड कराएंगे, फिर हम डबल क्लिक यूज़ करके, और यदि आगे डेटा बढ़ाना पड़ गया तब हम फॉर्मूले को फिर से अपडेट करेंगे। अब यदि हमने अलग से जगह पे ग्रैंड टोटल को भी दिखाना है, तब हमने उसको भी बार बार अपडेट करना पड़ेगा। इधर क्लिक किया, उधर क्लिक 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 क्लिक। अब समय आ गया है ग्लो अप होने का, चमकने का। ये तरीका पुराना तरीका है, इसको छोड़ दीजिए, समय बचाइए। नए तरीके से हम इससे भी बेहतर काम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जानते हैं प्रैक्टिकल इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, आपको यदि स्मार्ट तरीके से काम करना है तो सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर आ जाए। यहाँ पे अपनी कीबोर्ड से प्रेस कराएं कंट्रोल टी बटन, और यहाँ पे हम कराएंगे माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक और ओके करा देंगे। तो आपका जो डेटा है, जो रेंज फॉर्मेट में था, वो अब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सारा काम, और एक्सेल की नॉर्मल टेबल संबंधित समस्याएं आपकी खत्म होने लग जाती हैं। अभी मान लीजिए आप यहाँ पे एक नया डेटा या नई रो ऐड कराते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे एक नई रो ऐड कराएंगे, हम डेट फिल कराएंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये जो नई रो ऐड हुई है, ये इस टेबल का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, यहाँ पे 0 पहले लिखा आ चुका है। हम जो भी यहाँ पे आइटम डालते हैं, वो आइटम हम यहाँ पे एक बार फटाफट फिल करा लेते हैं। देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला कंप्लीटली सही तरीके से हमारा काम कर रहा है। इधर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सारा डिलीट करा देता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना भी हमारा बिल्कुल ही बेहद ही आसान है। फॉर्मूले को नीचे ड्रैग नहीं करना पड़ता, और ना ही हमने ये देखना पड़ता कि हम कौन से सेल की कैलकुलेशन करा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों सेल का यदि मल्टीप्लाई करा के देखना चाहें, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे कराता हूँ इस पे क्लिक, तो हमको ये नहीं देखना पड़ता कि हम ई सेल के अंदर है, बी सेल के अंदर है। हमको सोल्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन कराना है। देखो यहाँ पे हमको दिखा रहा है सोल्ड क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करके मैं दूसरे सेल पे क्लिक कराता हूँ। देखो यहाँ पे ऐड कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल आसान है। और जैसे ही एंटर प्रेस कराता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा फॉर्मूला नीचे तक ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखना चाह रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो मैंने इधर किया था, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाने की जरूरत थी। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे करा देता हूँ, एंटर प्रेस करा देंगे, टोटल गुड सोल्ड आ जाता है हमारे पास। इस डेटा के ऊपर मजा आना, डेटा मैंने ऐसे ही टेम्परेरी आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अभी जैसे प्रॉफिट निकालना हमने, हम इक्वल प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम नेट सेल माइनस ग्रो सेल करा देंगे, तो हमारे पास से नेट प्रॉफिट और माइनस आ जाएगा ना। तो जब यदि हमने टेबल ली है, तो यहाँ पे हमको टोटल रो कराने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से सिर्फ हमने टोटल रो यहाँ पे ये चेक करा देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे टोटल रो बन जाती है। हम इस टोटल रो पे क्या फॉर्मूला ऐड कराना चाह रहे हैं, हमने सभी का सम कराना है। हम यहाँ पे देखो दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलती है। आप क्या फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सम का यूज करना चाह रहे हैं, या फिर हमने यहाँ पे एवरेज निकालनी है, एवरेज निकाल सकते हैं। टोटल क्वांटिटी सोल्ड की हमने काउंटिंग देखनी है, हम काउंट करा सकते हैं इन चीज़ को। तो ये फॉर्मूले भी हम यहाँ पे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से डेटा को हमको जरूरत पड़ती है फिल्टरिंग की। देखो फिल्टर यहाँ पे कर रहे हैं, हम किसी भी आइटम से फिल्टर कराते हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर के अंदर से सिर्फ डीवीडी को फिल्टर कराना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ डीवीडी फिल्टर आएंगे, और साथ में टोटल रो भी हमारे पास यहाँ पे साथ में दिख जाएगी, जिसके अंदर ओनली जो क्वांटिटी है ये सिर्फ डीवीडी की है। अब डीवीडी के अलावा हम कोई दूसरे प्रोडक्ट से फिल्टर कराना चाहेंगे, तो उसकी भी यहाँ पे कैलकुलेशन उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ना कि ऑल ओवर की। फिल्टर को हमने क्लियर कराना है, सिंपल हम यहाँ पे क्लियर करा देंगे, सारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। एक जब हम कॉलम को कभी हमने शिफ्ट करना पड़ जाए, मैं इस कॉलम को यहाँ से इधर शिफ्ट करा दूं, या इस कॉलम को मैं थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करा दूं, तो हमारी कैलकुलेशन पे फर्क पड़ जाएगा। बट जब हमने टेबल फॉर्मेट में लिया है, तो आपने देखा होगा कि इसने कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसने इस हेडर के अकॉर्डिंग उस कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। तो हमारी कैलकुलेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा करके, यदि यहाँ से शिफ्ट के साथ हम माउस से यूं पकड़ेंगे और कहीं भी यूं ड्रैग करा देते हैं, मैं यहाँ पे इसको यहाँ ड्रैग करा देता हूँ, देखो कैलकुलेशन पे हमारा कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। देखो अंडू कराता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कराता हूँ, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एडवांटेज हमको मिलती है टेबल के साथ। कोई कॉलम हम डिलीट करा रहे हैं तो बेहद ही आसान है किसी भी कॉलम को डिलीट कराना। यहाँ से हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को यदि मैं डिलीट कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ राइट क्लिक यूज करेंगे, डिलीट पे जाएंगे,
और डिलीट टेबल कॉलम यहाँ पे क्लिक करा देंगे, टेबल कॉलम डिलीट हो जाता है। वापस से अंडू करा लेता हूँ मैं इसको। एक सिलेक्शन के लिए अभी मेरे पास डेटा यहाँ पे कम डेटा है। यदि डेटा हजारों की तादाद में होता है, 10,000 का डेटा है, 20,000 रो का डेटा है ना, तब उस स्थिति में उसको पूरे रेंज को हमने सिलेक्ट कराने में परेशानी होगी, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन यूज करेंगे और फिर टॉप में आने के लिए हमने कंट्रोल बैक स्पेस यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे यदि हम जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कॉलम हेडर के ऊपर जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आपको एक एरो बना दिख रहा है। इस एरो के ऊपर हम जैसे ही क्लिक कराएंगे तो ऑल ओवर पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। यदि फिर से दोबारा से क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे हेडर भी शामिल हो जाता है, जिसके अंदर ये भी हमारा सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। फिर से देखिए, एक बार ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको। हम यहाँ पे आते हैं और पहले एक बार क्लिक करते हैं तो सिर्फ डेटा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होता है, टोटल रो और हेडर रो सिलेक्ट नहीं होती है। और दोबारा से यदि क्लिक करा देते हैं तो हेडर रो और टोटल रो भी सिलेक्शन के अंदर शामिल हो जाती है। अब जब यदि हमारे पास टेबल है तो फिल्टर कराने के लिए हमारे पास और एक बेहतरीन तरीका आ जाता है, वो होता है स्लाइसर के अकॉर्डिंग। हम बटन के थ्रू हम बटन लगा सकते हैं फिल्टर कराने के लिए। हमने कौन से कॉलम से फिल्टर कराना है टेबल को, तो उसके लिए टेबल डिजाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ऑप्शन ऐड इंसर्ट स्लाइसर का, दिख रहा है, क्लिक करा लेंगे। हम कौन से कॉलम से फिल्टर कराना चाह रहे हैं उसी कॉलम का स्लाइसर इंसर्ट कर लेंगे। सिंपली हम प्रोडक्ट का ही लेना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट को चेक कराएंगे और ओके करा लेंगे, तो देखो प्रोडक्ट का एक यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट हो जाएगा। इस स्लाइसर को आप यहाँ पे यूज करा सकते हैं, इधर रख लेंगे। हमने किस प्रोडक्ट से फिल्टर कराना है उसी से हम अपने टेबल के डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। मल्टीपल डेटा फिल्टर कराना है तो कंट्रोल के साथ हम दूसरा बटन यूज करा लेंगे। फिल्टर क्लियर कराना है, बिल्कुल आसान है फिल्टर क्लियर कराना भी। इसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके से रख सकते हैं। इस स्लाइसर को मैं यदि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करा दूं और टेबल को थोड़ा सा नीचे खिसका के इसको यहाँ पे रख लूं तो ये और भी बेटर दिखेगा, है ना। थोड़ा सा साइज कम करा लेते हैं और इसको अच्छे से रखा लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है ना। तो वापस से देखो, जैसे स्लाइसर के ऊपर है तो यहाँ पे एक स्लाइसर टैब नजर आ रही है आपको ना। इसके अंदर आपको मिलेगा इसकी कॉलम की, कितने कॉलम चाहिए, हमारे पास जितने आइटम है उस हिसाब से यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करा लेंगे। लीजिए, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। और यहाँ भी हम उसी प्रकार से स्लाइसर का यूज करा सकते हैं। फिल्टर करना चाहे कर सकते हैं, हटाना चाहे हटा सकते हैं। अब डुप्लीकेट फाइंड करना या डुप्लीकेट डिलीट करना भी यहाँ पे बेहद ही आसान है। हमको अलग से डेटा मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे पास टेबल डिजाइन के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का ना ही कोई डेटा सेलेक्ट कराने की जरूरत है। सीधा हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा हमारे पास नजर आएगा। हम कौन से कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करना चाह रहे हैं, सभी कॉलम्स के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट मैच कराना है या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट मैच कराना है। तो यहाँ पे सभी पे सिलेक्ट रखता हूं मैं, ओके कराऊंगा तो यहाँ पे कह रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। यदि हम कुछ और देखना चाहे, हम दूसरा देखते हैं, भाई मैं यहाँ पे डेट को शामिल नहीं करता हूँ क्योंकि डेट हमारी सारी डुप्लीकेट में है। हम यहाँ से कोई देखना चाहेंगे और साथ में ये वैल्यूज भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो कितने डुप्लीकेट फाउंड होते हैं, हम यहाँ पे ओके कराएंगे, अभी भी कोई डुप्लीकेट फाउंड नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू सारी अलग है। ठीक है, तो यहाँ से डुप्लीकेट फाइंड करना, रिमूव करना भी बेहद आसान हो जाता है। हमको यहाँ पे डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। हम सीट 1 पे चलते हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायनेमिक रेंज का काम। इधर देखो, मैंने यहाँ पे टोटल लिया है इन प्रोडक्ट वाइज। किसी भी प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे टोटल चेंज कराना चाहूँ, यहाँ पे 62,334 है और मैं इसकी वैल्यू किसी की बढ़ा देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाया मैंने, मैं टोटल इसी में बढ़ा देता हूँ। इधर मैं 10,000 करा देता हूँ। एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे ये बढ़ता है ना, ये हो गया 64,616। बट यदि नीचे कोई डेटा हम ऐड कराएं, मैं यहाँ पे एक डेटा और ऐड कराता हूँ और इसी का बढ़ा देते हैं, पेस्ट का ही कुछ यूनिट और जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो भी हम आइटम जो प्राइस डालेंगे उस हिसाब से मुझे सिर्फ यहाँ पे बढ़ाना, मैं 50,000 बढ़ा देता हूँ, यहाँ भी 5 लाख हो गए। ठीक है, ये बढ़ाए डेटा, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो हमारे डेटा पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि डेटा रेंज हमारी यहाँ पे फिक्स है। जबकि टेबल की स्थिति में यदि हम कोई भी डेटा रेंज लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सम कराना है तो मैं यहाँ पे सम कराता हूँ किसी भी प्रोडक्ट से। इधर एक डीवीडी प्रोडक्ट ले लेते और इधर यूज कराएं हम सम इफ। देखो रेंज के लिए सिलेक्ट नहीं करना ना, हम इस प्रकार से क्लिक करा देंगे रेंज के लिए। क्राइटेरिया ये रहा हमारे पास और सम रेंज
हम इसकी करा के देख लेते हैं, या नेट सेल की करा लेते हैं समराइज। ठीक है, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे टोटल आ गया हमारे पास डीवीडी का 1,46,366। अब यहाँ पे अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, बट हमने नई रो लेनी है, तो देखो यहाँ पे आकर के हम टैब यूज कराएंगे तो एक नई रो आ जाती है, और यहाँ पे एंट्री यूज कराता हूँ मैं, डीवीडी की एंट्री करा देता हूँ। यहाँ पे हम एक डीवीडी एंटर करा देते हैं, और जो भी बढ़ाना चाहेंगे 200 डीवीडी। देखो यहाँ पे डेटा हमारा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, अब हो गया 1,76,366। तो एक डायनेमिक रेंज हमको यहाँ पे मिल जाती है, हमको बार बार किसी फॉर्मूले को अपडेट नहीं करना पड़ता, रेंज को अपडेट नहीं करना पड़ता। अभी एक और बेनिफिट देखिए इसका आगे, कि इस प्रकार का काम यदि हम पीवी टेबल से कराएं तो पीवी टेबल में भी हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये डेटा मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ और एक पीवी टेबल इंसर्ट करेंगे। उसके लिए इस डेटा पे रह सकते हैं, यहीं से हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर, पीवी टेबल लेंगे। पीवी टेबल में ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर, और यहाँ पे एक पीवी टेबल इंसर्ट कराता हूँ। ओके, यहाँ पे डेटा ले लेते हैं हम, प्रोडक्ट वाइज ही उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और उधर मैं नेट सेल ले लेता हूँ। डेटा हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जो टोटल ग्रांड टोटल आ रहा है ये हमारे पास, ये नेट सेल का आ रहा है। नेट सेल की मैंने यहाँ पे एवरेज निकाली है, इधर मैं सम करा लेता हूँ इसका। देखो ये हमारा सेम टू सेम सब टोटल होगा। अब यदि कोई डेटा मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो उस स्थिति में यदि आपके पास ऑफिस 365 है, तो आपको यहाँ पे पीवी टेबल के अंदर देखो ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन एक मिलता है। और यदि ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है तो हमको मैनुअल इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं कोई भी डेटा यहाँ पे बढ़ाता हूँ, इस बार मैं इस डीवीडी को 1400 से, यहाँ की वजह नेट सेल ली है ना, तो नेट सेल को यहाँ से मैं कम करा देता हूँ, 2000 करा देता हूँ। एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ तो डेटा अपडेट हो गया, 4,90,000 है, बट यहाँ पे अभी भी 4,95,000 कुछ है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमको पीवी टेबल में से यहाँ से इसको मैनुअल रिफ्रेश कराना पड़ेगा, तब ये डेटा अपडेट होता है। जबकि टेबल फॉर्मेट यदि हम लेते हैं तो आपने देखा होगा हमारा इस प्रकार का डेटा हम ये फॉर्मेट बना सकते हैं समीप से, तब हमको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारा डेटा चेंज होगा या डेटा आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किस प्रकार से, मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कराता हूँ। मेरे को ये वाली हेडर रो चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और नेट सेल चाहिए। सबसे पहले तो यूनिक वैल्यू निकाल लेते हैं। यूनिक हम यहाँ से ले लेंगे सारे आइटम, एंटर प्रेस करा देंगे, सारे प्रोडक्ट आ गए। सम इफ का फंक्शन यूज़ करा देते हैं। अब लीजिए दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ चुकी है। ठीक है, आप मैच करा सकते हैं। मैंने डीवीडी ऊपर आ गई है, यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसको भी मैं शॉर्ट करा लेता हूँ तो दोनों चीज़ें मैच आएंगी। मैं इसको भी यहाँ पे शॉर्ट करा देता हूँ। अब देखो फिर से डेटा चेंज कराते हैं। हमारे पास एक एंटीना है, ठीक है, इसी का हम यहाँ पे प्राइस चेंज कराएं कहीं पे। इधर है एंटीना, इधर इसकी मैं नेट सेल करा देता हूँ 2000। ठीक है, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे तुरंत ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। जबकि पीवी टेबल को हमने वापस से जाके रिफ्रेश कराना पड़ेगा, तभी अपडेट होगी। यदि आपके पास ऑफिस 365 है तो वहाँ पे आपको ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ऑन रख सकते हैं तो पीवी टेबल अपने आप रिफ्रेश भी होती रहेगी। इसी प्रकार टेबल के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी एडवांटेज है टेबल फॉर्मेट की, वो सारा हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इसके अतिरिक्त और कितने बेनिफिट्स हैं इस टेबल के, वो सारे देखने को मिलेंगे। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।